मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, निर्णय प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम सत्संग की सरिता में गोता लगा रहे थे और अपने जीवन के तमाम उस गंदगी को धुल रहे थे। इसी सत्संग की प्रवाहित धारा में हम भी थोड़ी सी कुछ चर्चा आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु कबीर देव एक ऐसे निराले संत हो चुके हैं जिनके विचार, जिनकी शिक्षाएं, जिनके उपदेश सार्वभौमिक हैं। सभी देश काल परिस्थिति के नर नारियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। वे जीवन जीने की कला बताते हैं। आपका जीवन कैसे जी करके, कैसे राह पर चल करके, अपने मन वाणी तथा इंद्रियों में कैसे स्वभाव अपना करके, कैसी विचार पद्धति जीवन में अपना करके हमारा जीवन खुशहाल हो सके, संबंधों में मिठास आ सके, रिश्तों में एक दूसरों के साथ प्रेम बढ़ सके और मन में शांति आ सके, इन समस्त सामग्री को देने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब की वाणियाँ बहुत विचार देती हैं। पुष्कल सामग्री है कबीर वाणी में। आइए एक उनका प्यारा सा भजन आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, याद भी होगा, उसी को आप लोगों के बीच हम रखते हैं और उस पर कुछ चर्चा प्रस्तुत करते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारे, मैं कहता सुरझावन हारे, तू राख्यो उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे, मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे,
तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। सद्गुरु धारा निर्मल आहे तामे काया धोई रे, सद्गुरु धारा निर्मल आहे तामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। बहुत ही प्रासंगिक और मार्मिक पद है। ये तुलनात्मक अध्ययन इसमें सद्गुरु कबीर साहब करते हैं। एक विचारवान ज्ञानी साधक जो रहनीवान है, जो आत्मलीन है, जो निष्काम है, जो निर्माण है, वे और जो सांसारिकता में लगे हुए मन को माया मोह मनोविकार विषयाशक्ति राग द्वेष में प्राणी पदार्थों के तेरे मेरे में जो उलझे हुए हैं, उन दोनों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारे और मेरे मन में समानता कैसे हो पाएगी। आखिर जो मैं चाहता हूँ वही तो तुम भी चाहते हो, लेकिन जो मैं करता हूँ वही तुम करते नहीं हो, तो फिर समानता कैसे होगी। अगर समानता चाहते हो तो केवल फल पाने में समानता मत रखो, काम करने में भी तो समानता रखो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ऐसा नहीं कहते हैं कि जो सुख मेरे पास है, जो चीज़ से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, जो आनंद का उपभोक्ता मैं हूँ, तुम नहीं पा सकते हो। ऐसी कोई बात ही नहीं। तुम मेरे सारे सुख शांति आनंद स्वतंत्रता के पूरे हकदार हो। मेरे क्या, तुम्हें वो सारी संभावनाएं हैं, वो सारा धन तुम्हारे पास में है। बस शर्त इतनी ही है कि जैसा मैं जीता हूँ वैसे तुम भी जीना शुरू कर दो। इसीलिए साहब कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। एक मेरी बात है, एक आपकी बात है। मन दोनों के पास है, दोनों इसी संसार में रह रहे हैं और हम दोनों चाहते हैं कि सुखी हो जाएं, मन निश्चिंत निर्भय हो जाए। लेकिन मैं तो साधना करता हूँ, मैं तो अपने मन को निर्मोह रखता हूँ, निष्काम रखता हूँ, निर्लोभ रखता हूँ, मैं अपने इंद्रियों पर स्ववस्था रखता हूँ और तुम नहीं रखते हो, फिर कैसे सुखी होगे। देखिए यही बात हमारे ऋषि भी कहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य विप्लम स्वादक्तन अश्नन्यो अभिचाक्षीति। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सयुजा सखाया, सयुजा साथ साथ रहने वाले सखा हैं, मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, भाई हैं। दो पक्षी हैं, दोनों के सुंदर पंख हैं। पंख का मतलब दोनों के लक्षण बड़े अच्छे हैं। पंख से ही तो पक्षी की पहचान होती है। कबूतर का, कौवे का, मोर का पंख हटा दो तो उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है ना। तो दो प्रकार के पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, मतलब दो प्रकार के लोग हैं।
और दोनों के सुंदर पंख हैं, मतलब अच्छे लक्षण हैं। दोनों में शांति की, कल्याण की संभावना है और दोनों साथ साथ रहते हैं। वो कौन है दोनों? सुंदर पंख वाले, साथ साथ रहने वाले, जो मित्र मित्र भी हैं और दोनों के एक समान लक्षण भी हैं। वो हैं रागी और विरागी, दो प्रकार के लोग। मोही और निर्मोही, ये लोग हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र, स्त्री और पुरुष का विभाजन नहीं है। यहाँ पर केवल विभाजन है रागी और विरागी का। राग करने वाला मतलब मोह माया में चिपका हुआ, और एक जो मोह माया से ऊपर है। ये दोनों के सुंदर पंख हैं, लक्षण हैं, दोनों समान हैं, दोनों उसी वृक्ष पर रहते हैं, मतलब इस संसार रूपी वृक्ष में दोनों रहते हैं। वैरागी कोई अलग लोक में रहते हैं ऐसा थोड़े है। इसी धरती पर, इसी धूल गर्दे में, इसी चावल दाल को खाकर, इसी हवा पानी प्रकाश का उपयोग करते हुए वे भी तो रहते हैं। अरे बुद्ध और महावीर, सदगुरु कबीर और नानक साहेब, विवेकानंद जी, दयानंद स्वामी जी आदि महापुरुष किसी अलग लोक में रहे हों ऐसी बात थोड़े है। यहीं तो सब रहे, लेकिन उनके जीने का तरीका कुछ अलग था, इसलिए उनके जीवन के अनुभव अलग हो गए। तो ऋषि कहते हैं सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते, दोनों समान वृक्ष पर रहते हैं। तयोरन्यः पिप्पलम, एक कैसा है? पिप्पलम स्वाद अक्तन, एक पीपल के फल को खाता है, और एक अश्नन अन्यो, अश्नन अनश्नन, अश्नन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अनश्नन हो जाएगा। अनश्नन का अर्थ होता है जो अनशन कर देता है, मतलब नहीं खाता है। एक केवल पेड़ के फल को खाता है और एक अनशन, उपवास कर देता है। अविचाक्षित, केवल देखता है, दृष्टा रहता है। मतलब है कि रागी और विरागी दो प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं, लेकिन दोनों के लक्षण अच्छे हैं, दोनों उसी वृक्ष पर, उसी डाली पर बैठे हैं। एक उस संसार के भोगों का उपयोग करता है और एक त्याग कर देता है, संयम से रहता है, अनासक्त होकर रहता है। इसीलिए एक दुखी रहता है तो एक सुखी रहता है। अब आप हम सब लोग सोचें कि हमको कैसे रहना है। अब त्याग करने का मतलब ये नहीं सोच लीजिए तो क्या साहब खाना त्याग दें, क्या कपड़ा पहनना त्याग दें, घर को छोड़ दें, इन बाल बच्चों को छोड़ दें? नहीं नहीं, जब वह भी घर को छोड़ने का समय आएगा तो छोड़ दीजिएगा उसको भी, और बिना चाहे वो छूट ही जाएगा। एक दो की नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ने छोड़ दिया है तो वो छूट ही जाएगा। लेकिन खाते हुए भी खाने के मोह को छोड़ दीजिए। जो मोह करके खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं और गलत चीज़ खा लेते हैं। पान तंबाकू सिगरेट शराब अंडा मांस खाने लगते हैं ना। कपड़ा पहनते हुए भी कपड़े के मोह को छोड़ दीजिए। ऐसा छींटदार, कलरदार, छापदार, गोटदार और इतना कीमती ऐसे कपड़ा वहाँ वाला आवे तब मैं पहनूंगा, ऐसे वैसे कपड़ा मैं साधारण तो पहनता ही नहीं हूँ। अब यही बात को लेकर के मन में बड़ा तूदा बांधा हुआ है। घर में रहते हुए घर की आसक्ति को छोड़ दीजिए। अरे जो है जैसा है आपके पास सुविधा वैसा बनवा लीजिए और रहिए प्रेम से। सुखी रहने की बात है तो महलों में भी सुखी रह सकते हैं और झोपड़ी में भी सुखी रह सकते हैं। और दुखी रहने का मन है और दुखी रहने की ही समझ है तो आप महलों में भी रह करके दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे। और झोपड़ी वाले भी दुखी हैं। देखिए, सुख और दुख ना महलों में है ना झोपड़ी में है। सुख और दुख तो हमारे जीने के तौर तरीके में है। जीना अगर आ जाए तो हम कहीं भी रह करके सुखी रह सकते हैं, और जीना अगर न आवे तो फिर हर जगह दुख ही दुख है। यहाँ हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर स्थान तथा परिस्थिति से फिर केवल दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए साहब कहते हैं
कि भाई अगर सुखी होना चाहते हो तो मेरे जैसे अपने भी जीवन स्वभाव आचरण तथा कर्मों को बनाओ। मैं कैसा हूँ और तुम कैसे हो, फिर इसका साहब अब अलग अलग विश्लेषण भी करते हैं। मैं कहता आँखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। मैं तो आँखों देखी बात कहता हूँ। आँखों देखी का मतलब मेरे विचार से और विवेक से इस संसार में जो घटना घटती है कारण कार्य व्यवस्था के तहत और विश्व सत्ता में जो भी क्रियाएं हो रही, घटनाएं घट रही हैं, मैं वो बात कहता हूँ कि जो करोगे वो पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। दान करोगे तो तुम भी दान पाओगे, सम्मान पाओगे, सुविधाएं पाओगे। अपमान करोगे तो तुम भी गाली पाओगे, निंदा पाओगे, तिरस्कार पाओगे। किसी की सेवा करोगे तो आपको भी सेवा मिलेगी और किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा धन होगा तब आप ऐसा कर पाएंगे। आप कहें कि साहब हमारे पास तो इतना धन नहीं है, हम कैसे इतना कर पाएंगे, हम कैसे सेवा कर पाएंगे, हम कैसे दान कर पाएंगे, हम कैसे मीठा बोल पाएंगे, हम कैसे भक्ति सेवा सत्संग कर पाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। आप कम धन में भी सत्संग सुन सकते हैं ना। नहीं दान रुपया का कर सकते हैं तो समय का दान कीजिए। जिस समय को आप लेकर सत्संग के लिए आए हैं आप उसको इधर उधर काहे को बांट रहे हैं, सत्संग में दीजिए। पूरी तरह से आप अपने समय को सत्संग में दे दीजिए। फिर देखिए आप अपने मन को सत्संग में देंगे तो सत्संग आपके मन को ऐसी चीज़ दे देगा कि आप घंटों घंटों नहीं दिनों और महीनों उसका लाभ लेते रहेंगे। आप केवल 1 घंटा अपने मन को सत्संग में दे दीजिए बस। फिर सत्संग आपको क्या देगा, वो आपका मन संभाल लेगा। इसी तरह साहब कहते हैं मैं कहता आँखन की देखी, मैं आँखों देखी बात कह रहा हूँ। तुम संयम सदाचार का जीवन अपनाओगे तो सुखी रहोगे, सम्मान पाओगे, स्वस्थ रहोगे और धन भी बढ़ेगा। ये आँखों देखी बात है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग चोरी हिंसा दुराचार पापाचार में अपने जीवन को लगाए उनका जीवन दूषित हो गया। वे अपने तन मन धन और परिवार से भी गए, किसी काम के नहीं रह गए। ये आँखों देखी बात है। ये एक विवेकी कहते हैं। आप भी तो देख रहे हैं। विवेकी का मतलब आप लोग विवेकी नहीं हैं ऐसा थोड़े है, आप लोग भी विवेकी हैं, आंशिक रूप से विवेकी हैं। तो साहब कहते हैं मैं कहता आँखन की देखी, मैं आँखों देखी बात कहता हूँ कि अगर तुम ऐसा जीवन को बनाओगे, अपने जीवन में संयम रखोगे, भक्ति भाव लाओगे, सदाचार का पालन करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, सास की सेवा करोगे, बहू को प्यार करोगे, घर को साफ स्वच्छ रहोगे, दुर्गुण दुर्व्यसनों का त्याग करोगे और अपने जीवन में पवित्रता सदाचार प्रेम सहिष्णुता दयालुता अपनाओगे तो बहुत सुखी रहोगे। ये मेरी आँखों देखी बात है। विवेक विचार से मैंने सोच कर समझ कर खूब कस के कसौटी में अपने मन में इन बातों को तब कह रहा हूँ, ऐसे थोड़े कह रहा हूँ हवा में। साहब कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, तुम कागज की लेखी के चक्कर में पड़े हो, ये शास्त्र पोथी पत्रा के चक्कर में पड़े हुए हो, ये वहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। अरे भाई क्या लिखा है इसके चक्कर में मत पड़ो, आपको अनुभव में क्या आ रहा है। लिखा तो बहुत कुछ है, जो लिखा है सब सच नहीं और जो चमके सब सोना नहीं। लिखा तो बहुत कुछ है, शास्त्रों में लिखा है हनुमान जी सुबह सुबह भूखे थे और अपनी माँ से कहे माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा जाओ जो लाल लाल दिखे फल खा लेना उसको। तो सुबह सुबह सूरज पूरब से निकल रहा था और गए गप से खा लिए। अब ये लिखा है,
प्रात काल रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सुबह सुबह सूरज को हनुमान जी ने निगल लिया तो तीनों लोक में अंधियारा हो गया, एकदम चारों तरफ अंधेरा हो गया। शास्त्र में, रामायण में लिखा है कि जब भरत जी चले चित्रकूट श्री राम को मनाने के लिए, तो रथ पर आ रहे थे, तो जब श्रृंगवेरपुर में आए तब निषाद राज जी से समाचार मिला कि इसी रास्ते से श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और मैया सीता गई हैं और वे पैदल गए हैं नंगे पैर। तो इतना बात सुनते ही भरत जी तो एकदम शॉक हो गए और चुपचाप रथ से उतर पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि जब मेरे भैया, मेरे स्वामी पैदल गए नंगे पैर, मैं रथ पर चलूं, दुर्भाग्य है मेरी इस बुद्धि पर। और तुरंत रथ छोड़ दिए और नंगे पैर वे चल पड़े। फिर उन्होंने कहा कि सिर भल जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये बात बहुत बढ़िया लिखी गई है। अब कवि लिखता है कि जब भरत जी चले नंगे पैर, तो ऐसे परम भक्त श्री राम के परम भक्त भरत जी पैदल जब चलने लगे, तो रास्ता ने, धरती मैया ने रास्ते में जो कंकड़ कांटे और कूड़ा कबाड़ पड़ा था सबको अपने अंदर में समेट लिया और फूल बिखेर कर, पूरे रास्ते में फूल बिखेर कर भरत को रास्ता दे दिया। अब ये लिखा है, ये बात तो सच होगी ना। अरे चाहे जितने बड़े भगत जी रास्ते में चलें, कंकड़ होगा तो कंकड़ रहेगा, और संभल के नहीं चलेंगे तो उनको भी लग जाएगा। कांटा होगा तो वो कांटा रहेगा, नहीं संभल के चलेंगे तो उनके भी पैर में चुभ जाएगा। ये जड़ होती हैं, मिट्टी पानी आग हवा, इनमें कोई ज्ञान होता है क्या? ये आपकी भक्ति को देख करके बड़े कोमल हो जाएं, और तो फिर अगर कोमल हो जाए भक्तों को देख करके, तो दुष्टों को देख करके तुरंत उनकी तलवार को और उनके गलत व्यवहार को, गलत चाल चलन को तुरंत रोक भी देना चाहिए। काहे नहीं रोक पाए? एक कसाई जब पशु को काटने के लिए चलता है, तो काहे नहीं ये धरती माता उस कसाई की तलवार को तोड़ के फेंक देती। और एक दुराचारी किसी के साथ दुराचार करता है, एक चोर किसी के यहाँ चोरी करता है, और एक ऑनलाइन किसी के बैंक से पैसा निकाल लेता है, उसके मोबाइल को तोड़ के फेंक देना चाहिए, या उसकी बुद्धि को ऐसे बदल दे, उसको उठा के पटक दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पुलिस आती है, जब शिकायत की जाती, पुलिस आती है तब उसको कुछ करती है, अथवा कर्मों का नियम फिर समय के साथ उसको दंड देता है। तो ये शास्त्रों की चक्कर में उन बातों में बहुत मत पड़ना। इसीलिए साहब कहते हैं, चुनौती देते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये कागज वगज के बहुत भरोसे मत रहो। हाँ, कागज में अगर बात सच लिखी है तो जरूर उसको मानना। कागज में लिखा हुआ सच नहीं होता। कारण कार्य व्यवस्था के तहत संसार में, विश्व सत्ता में जो घटनाएं घटती है वो सच होती है, और वही बात कागज में लिख दिया जाए तो फिर वो सच तो है ही है। तो इस प्रकार से किसी सत्य को समझने का प्रयास करो। आगे सदगुरु कहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारा, अतु राख्यो उलझाई रे। मैं हर चीज का समाधान करता हूँ और तुम उलझा उलझा करके बात को समझते हो, उसी को अपनाए रहते हो, छाती पेटे लगाए रहते हो, समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। मैं सुलझाना चाहता हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। भूत प्रेत होते हैं, ये संत जन समझा समझा के थक गए, लेकिन एक मूर्ख आदमी, अनाड़ी आदमी और दुराचारी कलंकी व्यक्ति भी आकर कह दिया, कैसे व्यक्ति आके कह दिया कि अमुक जंगल में, अमुक पेड़ के नीचे, अमुक टिकुरी में वहाँ रात में भूत मिलता है। अब सबको विश्वास हो जाता है, और सत्संग में आकर के अनेक बार संतों के द्वारा सुने, समझाया गया, बताया गया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अज्ञान, भ्रम, अनेक और कई कारणों से, शरीर में आई हुई तकलीफ़ों के कारण से ये आपके मन में ऐसा भाव उठ गया है।
भ्रमवश है, उसका समाधान कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, अंदर में जो धंस गई है बात, तो वो धंस गई है, निकलाए नहीं निकलती है। निकालो, ये उलझने की बात है। साहब सुलझाते हैं, संत जन बताते हैं कि कहीं कोई बाहर भगवान भवानी नहीं है। कौन भगवान आकर के आपका उद्धार कर देगा, आपके दुखों को दूर कर देगा, आपके पाप को काट देगा। ये भगवान के चक्कर में पड़ कर के अलग से भगवान मानोगे तो आपके जीवन में दोष आएंगे। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी समझिए। जब आप भगवान मानेंगे तो भगवान मानेंगे तब उसकी प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना करके फिर ये विश्वास करेंगे कि अब मैंने प्रार्थना किया है, अब जो भी मैं करूँगा उस प्रार्थना के बल पर भगवान मुझे उसका परिणाम बदल देगा और मेरे पाप को भी काट देगा। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो उस गलती को भी बुराई का फल नहीं देगा बल्कि अच्छाई में बदल देगा। तो क्या ऐसा कोई भगवान कर सकता है? एक माता जी थी, वो अपने घर में एक मंदिर बनवा रखी थी, भगवान का धाम। लोग अपने लिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक नान के बनाते हैं, छोट के, जहाँ पर एक बच्चा भी घुस जाए तो शायद उसके लिए पूरी जगह ना हो पावे। तो छोटा सा बनाए थे भगवान का घर, और वो सुबह सुबह जाके पूजा करके फिर बंद कर देते। भगवान अब यहीं घुसे रहना, दिन में बाहर मत निकलना, ना दुकान में आना, ना ऑफिस में आना, ना और फील्ड में आना कहीं, क्योंकि वहाँ मुझे घपलेबाजी करना है। अब मैं आपको पूजा कर दिया हूँ, इसी पूजा से अब 23 घंटा काम चलाना, फिर अगले 24 घंटे के बाद आऊँगा, 1 घंटा फिर पूजा कर लूँगा। तो वो माता जी भी रोज़ पूजा करती थी। तो उसका एक छोटा बच्चा था 8 साल का। तो बच्चे ने पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं? कहे बेटा भगवान की पूजा कर रहे हैं। कहे भगवान की पूजा करने से क्या होता है? अरे भगवान की पूजा करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, भगवान सारा काम बना देते हैं। अच्छा, सारे काम बना देते? कहे हाँ, भगवान में बड़ी ताकत होती है और जो भी गलती हो जाए, जो भी काम बिगड़ जाए, भगवान की पूजा करने से सब ठीक हो जाता है। अच्छा, तो बच्चा को ये बात समझ में आ गई। 1 महीना बीता। जब मार्च महीना आया तो परीक्षा होने का समय आया। तो परीक्षा हुई। परीक्षा में बच्चे को एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कहाँ है? तो बच्चे ने लिख दिया दिल्ली। बाद में पता चला कि नहीं, दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। तो अब तो काफ़ी चली गई। तो वो जो है मंदिर में पहुंचा और खूब पूजा करने लगा। एक दिन पूजा किया, दूसरे दिन पूजा किया, तीसरे दिन माँ ने देखा, बेटा तू क्या कर रहा है पूजा? कहे माँ एक काम थोड़ा बिगड़ गया है। कहे कौन सा काम बिगड़ गया है? कहे वो प्रश्न पूछा गया था मेरे परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, मैंने दिल्ली लिख दिया, बाद में पता चला कि लखनऊ होती है। तो मैं पूजा कर रहा हूँ कि भगवान दिल्ली काट करके लखनऊ लिख दो। तो माँ कहती है कि बेटा ये काम भगवान नहीं कर पाएंगे। कहे माँ कैसे नहीं कर पाएंगे? आप तो कह रहे थे कि सारा बिगड़ा काम भगवान बना देते हैं और एक छोटा सा अक्षर नहीं लिख पाएंगे भगवान। अरे दिल्ली को काट के लखनऊ भर तो लिखना है। कहे नहीं बेटा, भगवान ऐसा काम नहीं करते हैं। तो कैसा काम करते हैं माफ़ी भगवान? जब ये काम नहीं कर पाएंगे, बिगड़े काम मेरे नहीं बना पाएंगे, तो कैसा काम करते हैं वे? और बस वो लोगों को केवल इधर से उधर उल्लू बना देते हैं, काम बिगड़े नहीं बनाएंगे। तो सोचो, जब भगवान ये काम नहीं कर पाएगा तो किस आशा से पीछे लगे हो आप अपने समय को उधर? अरे भगवान को पहचानो, आपके अंदर भगवान है, आप खुद भगवत स्वरूप हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं है जो आकर के अनहोनी कर दे। प्रकृति की घटनाएं हैं और आपके कर्म फल हैं। प्रकृति में जो हो रहा है वह होगा। और ये प्रकृति को आप ये मत सोचिए कि कोई भगवान संचालित कर रहा है। भगवान का अर्थ ही होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा।
और ये जड़ तत्व भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं और एक दूसरों के संबंध से इसमें अपार शक्तियाँ उत्पन्न होती है और अपने आप में भी शक्ति है। भाप में देखो, आग में इतनी ताकत है कि पानी को भाप बना करके उड़ा देती है, और पानी में इतनी ताकत है कि जलती हुई आग को बुझा देती है। मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो अपार बोझा को अपने में लिए हुए परिभ्रमण कर रही है, और हवा में इतनी ताकत है कि वो सबको उड़ा सकती है कि नहीं ताकत? तो इनमें जब ताकत है तो एक दूसरे के संबंध से देखो, इसी शक्ति के आधार पर खास मैटर 4 हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। अब इसके विभाजन से सैकड़ों प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम आदि आदि ये तत्वों का निर्धारण किया गया, और उसी के आधार पर और भी जो न्यूक्लियर है और न्यूरॉन है, क्या क्या जो परमाणुओं की जो अंतिम शक्ति है बहुत पावरफुल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना कि 1 ग्राम जो यूरेनियम होता है, 1 ग्राम यूरेनियम से एक मोटरसाइकिल को आप चलाएंगे तो बिना रुके 7 बरस तक लगातार चल सकती है। 1 ग्राम यूरेनियम से इतना उसमें ताप होता है, और वही यूरेनियम के बम जब बनते हैं तब फिर सैकड़ों किलोमीटर तबाह कर देती है, धरती को उबाल देती है। कोई भगवान ऐसी ताकत दिया है क्या? वहाँ तत्वों में अपनी ताकत है, और इसी ताकत के आधार पर पानी बरसता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटता है और आंधी तूफान आते हैं। अब इस सबको ना समझ करके सीधी सी बात पंडित बाबा ने बता दिया, अरे भैया भगवान की माया है, बस हो गया सब समाधान। इसीलिए साहब कहते हैं, तू राखो उलझाई रे, तुम उलझाने वाली बात करते हो। समझो, किसी बात को बिना समझे ये जिंदगी भर दुविधा में पुलुर पुलुर मन करता रहता है, और फिर समझ में नहीं आने से फिर वही कमज़ोर मन में कहीं मंदिर का चक्कर लगाएंगे, कहीं मिट्टी पूजेंगे, कहीं गोबर पूजेंगे, कहीं लकड़ी पूजेंगे, तो कहीं धातु पूजेंगे, कहीं फोटो पूजेंगे, तो कहीं वहाँ अगरबत्ती जलाए आए, कहीं वहाँ बतासा चढ़ाया आए, कहीं वहाँ बेलपत्ता चढ़ाए आए। यही सब चक्कर लगता है जीवन भर, और जो करना चाहिए वो भर नहीं करते हैं। ना कर्म सुधार, ना जीवन सुधार, ना इंद्रियों में संयम, ना मन में सावधानी, ना वाणी में संयम, और ना रिश्तों में मिठास घोलना, ना अहंकार का त्याग, ना वासना का त्याग। बस उल्टा पलटा काम करते रहने से कुछ हो जाएगा। आप कढ़ाई में मिट्टी गोबर डाल के दिन भर पलटा चलाओ आग खूब जला करके, तो क्या हलवा तैयार हो जाएगा क्या? और ऐसे ही कपड़ा ले करके और खूब सिलाई करो, और बिना अकल बुद्धि के कैसे कैसे जोड़ना है, अब बढ़िया पैंट शर्ट तैयार हो जाएगा ना। तो उबड़ खाबड़ कुछ करने से जैसे ना भोजन तैयार हो सकता है, ना कपड़ा सिल सकता है, कैसे ईंटा सीमेंट लोहा लक्कड़ जोड़ देने से ना मकान तैयार हो सकता है, तो कैसे उबड़ खाबड़ पूजा पद्धति यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जिस किसी के कहने से, पूज पाज लेने से और सिर पटक लेने से, नाक रगड़ लेने से कोई आपका दुख दूर हो जाएगा क्या? अब फिर कहेंगे कि हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना भगवान की पूजा कर रहे हैं, काहे को भगवान नाखुश है? ना भगवान नाखुश है, ना आप भक्ति कर रहे हो। आपकी भक्ति भी सब 2 नंबर की है। भक्ति करो विवेक विचार पूर्वक, समझ करके, संभल करके, किसी की राय ले करके, और विचारवानों की संगत। इसीलिए सत्संग और संतों की ज़रूरत है। तो सदगुरु कबीर साहब का ये विचार कितना हृदय स्पर्शी है ना, कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता सुलझावन हारे, तू राखो उलझाई रे। तुम उलझा उलझा करके काम करते हो, उलझाओ मत, अब सुलझाओ। नव मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। हम लोग देखो कंठी माला पहनते हैं, थोड़ा सा तागा है 2-4 ग्राम 5 ग्राम का, और यही कभी कभी उलझ जाता है तो सुलझाना बड़ा कठिन होता है। और इसको भी कितने लोग नहीं सुलझा पाते, मार गिंजियाए 10 गांठी लगाए वही में लपेटे हैं। ऐसा ना करो, बढ़िया साफ रखो, कंठी को सुलझा के रखो, देखने में भी अच्छा लगे, नहीं तो क्या भक्त हैं।
और अब थोड़ा सा उलझ जाए तो कितनी कठिनाई होती है, और 9 मन सूत उलझ जाए तब देखो फिर क्या हाल होगा। 9 मन सूत क्या है? 9 मन मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 मिल करके इस ऐसा उलझा है हमारा जीवन इसी के चक्कर में कि सुलझाए नहीं सुलझता। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पहलवान उसी में पछाड़ खा रहे हैं, और कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। इसलिए अब सुलझाने वाला काम करें, यत्नपूर्वक, सावधानी से, विचार पूर्वक। सूत उलझ जाए तो पहलवानी काम करेगी क्या? उसमें विचार काम करेगा, समझदारी से युक्ति काम करेगी। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। युक्ति पूर्वक काम करने से काम होता है। हर जगह ताकत काम नहीं देती है। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आएगी, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं करेगी। तो सब जगह अपना उसका महत्व होता है। आगे सद्गुरु कहते हैं कि मैं कहता हूँ जागत रहिए और तू रहता है सोई रे। मैं कह रहा हूँ कि हे भाई, तुम संसार की हकीकत को देखो और यहाँ के माया मोह को समझो। प्राणी पदार्थों की क्षणभंगुरता पर भी दृष्टि डालो, विचार करो, और कहीं मन को फंसाओ मत। सावधान रहो, जागते रहो। लेकिन तुम तो सो जाते हो। थोड़ा सा धन क्या पा गए, अब बस इतरा गए, अहंकार आ गया। थोड़ा सा ये बेटा बेटी सुंदर सुंदर क्या पा गए, मोह में डूब गए। अब उनके लिए सुबुद्धि सुविचार भी नहीं दे रहे हैं, अब मोह में अपनों को बुद्धिमान हो रहे हैं, और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। सो गए कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी सी जवानी क्या पा गए और सो गए। वासनाओं ने तुमको डुबा दिया और मन ने भटका दिया, सो गए। जागो, जागते रहो। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत। उठो, जागो, और महापुरुषों की शरण में जाकर के बोध प्राप्त करो। देखो, हमारे ऋषियों ने कहा है, हम लोगों ने अपने पुरा काल के पूर्वज जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों के विचारों को भुला दिया है। वे विचार उपनिषदों में हैं। उपनिषद हमारी जो भारतीय संस्कृति के ज्ञान के मोती उसमें बहुत भरे हुए हैं। वेदों में तो कर्म कांड भी है, पुराणों में तो तमाम गप की बातें हैं, लेकिन उपनिषदों में कल्याण की, साधना की, ज्ञान की बहुत बातें हैं। उपनिषदों का अध्ययन मनन अब आप लोग कहाँ करेंगे? उपनिषद कहाँ मिलेगा? 11 उपनिषदें हैं, और 100 से अधिक भी हैं, लेकिन मुख्य 11 उपनिषदें हैं। ईस्केन, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक और छांदोग्य, तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब 11 हैं। लेकिन अगर आप सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की वाणियों को पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणियों में उपनिषद भी आएगा, योग दर्शन आएगा, वेद भी आएगा, रामायण भी आएगी, महाभारत भी आएगा, और बुद्ध वाणी भी आएगी, गीता की भी वाणी आएगी, श्री राम की, कबीर की, तुलसी की, सबकी वाणी मिलेगी। एक सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को आपने अगर समझा, पढ़ा, तो आप अपनी भारतीय संस्कृति ही नहीं, विश्व की संस्कृति, और विश्व की संस्कृति के साथ साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। इसलिए देखो, ये बुक स्टॉल लगा हुआ है, और सबको यहाँ से कुछ विचार की पुस्तकें ले जाना चाहिए, और सबको कुछ भजन याद रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जिनको ना पढ़ सकें, किसी परिस्थिति या मजबूरी बस मोबाइल से सुनो विचार। हमारे गुरुदेव जी के विचार हैं। हम लोग देखो, रोज़ जो सत्संग चलता है उसके विचार, सुबह शाम हमारा सत्संग चलता है रोज़, उसके भी समय समय से रिकॉर्डिंग होती, बाहर प्रवचन होते हैं उसकी भी, और हर पहली तारीख का कार्यक्रम जो होता है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है, बस आपकी सेवा में। तो आप लोग उसका उपयोग क्या करो, सुनो। और नहीं करेंगे तो आज का समाज पहुंच रहा है मिसाइल वाला। हमारा समाज आज अब मिसाइल में जा रहा है,
और मिसाइल की गति से उड़ेंगे तो, लेकिन मिसाइल पहुंच के फिर मंजिल पर करता क्या है? मिसाइल उड़ता तो बड़ी तेज है, लेकिन पहुंच के करता क्या है? बस धड़ाम। यही तो होगा आज की ज़िंदगी में, यही तो हो रहा है। बड़ी तेज़ी से लोग चलते हैं, लेकिन एक दिन होता है धड़ाम। फिर माँ बाप भी चित्त पड़ जाते हैं और वो बेटा बेटी भी चित्त पड़े रहते हैं। इसलिए चित्त वाली स्थिति न आने दो। पहले से ज्ञान विचार को सुनो, समझो, पढ़ो और जिंदगी को धरती पर रखो। एक बार हाथों ने पैरों से कहा कि जिसको देखो आके तुम्हें ही छूते हैं और सारा काम हम करते हैं, सारा बोझ हम ढोते हैं, और जिसको देखो आके तुम ही को छूते हैं। तो पैरों ने कहा, श्रीमान जी, अगर सम्मान पाना है तो आकाश में झूलने की ज़रूरत नहीं है, धरती पर आना पड़ेगा। पैर कहाँ रहते हैं और हाथ कहाँ रहते हैं? हाथ तो आकाश में झूलते हैं ना, और पैर ज़मीन पर रहते हैं। हम लोग भी ज़मीन पर रहें और बहुत मिसाइल वाले बनेंगे। यद्यपि देखो, मिसाइल मैन हमारे अब्दुल कलाम साहब, वो मिसाइल ज़रूर दिए हैं भारत को, लेकिन सदैव धरती पर रहे वे। उनके विचार पढ़िए, उनके विचार सुनिए, देखिए। एक गांव का रहने वाला सभ्य इंसान जैसा, और बड़ी सोच समझ की गंभीर बातें और दीर्घ काल तक अनुभव की बातें और परिणामदर्शिता पूर्वक एक साधक जैसी हर बात वे बताते हैं। तो हम अपने पूर्वजों, महापुरुषों, विद्वानों, साधकों की बातों को अगर समझेंगे तो हमारे जीवन में अस्थायित्व आएगा। यहाँ भगवान भवानी कहीं नहीं है। भगवान अगर देखना है तो सगुण और निर्गुण के रूप में, आप तो यही मानते हैं ना, और सदगुरु कबीर भी यही मानते हैं, और सब लोगों की भी यही मान्यता है कि कबीर साहब सगुण भगवान मानते हैं और निर्गुण भगवान भी मानते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, कबीर तो सगुण नहीं मानते, वो तो निर्गुण भगवान मानते हैं। सब उलझा के रखे हैं। लेकिन समझिए कि सदगुरु कबीर साहब सगुण भी मानते हैं और निर्गुण भी मानते हैं। सगुण मानते हैं जैसे कि आप लोग चलते फिरते प्राणी में स्थूलता है, आकार प्रकार है और दिखाई देते हैं। आपका फोटो खींचा जा सकता है, आपकी सेवा की जा सकती है, आपको खिलाया जा सकता है। तो ये सगुण भगवान के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो ये सगुण भगवान सदगुरु कबीर मानते हैं। प्राणियों को, मनुष्य और अन्य प्राणियों की सेवा करना सगुण भगवान की पूजा है। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं? स्थूल भगवान आपका क्या है? मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, आप उसको सेवा कर रहे हैं। आप सोचो कौन सी सेवा बड़ी है, कौन सा भगवान श्रेष्ठ है? मिट्टी की मूर्ति की सेवा करेंगे तब आपको खूब धन रुपया पैसा जमीन मकान आशीर्वाद और इंग्लिश हिंदी गणित विज्ञान की शिक्षा मिल जाएगी ना। अरे इन प्राणियों, ये अध्यापक ना होते, डॉक्टर ना होते, मास्टर ना होते, माँ बाप ना होते और वकील सिपाही नेता ना होते, तो ये बताने वाला भी कोई ना होता कि मिट्टी की मूर्ति कहाँ है और कैसे पूजा जाए, कैसे बनाया जाए। तो सगुण भगवान सदगुरु कबीर कहते हैं प्राणियों को मानो, और निर्गुण भगवान सदगुरु कबीर कहते हैं निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं। जिसमें सत रज तम 3 गुण नहीं है। ज्ञान गुण है, वो है आत्मा, उसको देखा नहीं जा सकता। आत्मा देखती है, आत्मा तो आँख से देखती है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आँखें नहीं देखती है बल्कि जिसकी सत्ता से आँखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान, उसको तू परमात्मा जान। और आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो परमात्मा नहीं है। आँखों से देख करके मिट्टी पत्थर फोटो की पूजा कर रहे हैं, मिट्टी पत्थर आदि परमात्मा नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि हम संत की पूजा कर रहे हैं आँखों से देख करके, तो क्या फिर ये भी संत भी परमात्मा नहीं है? संत परमात्मा है, ये प्राणी परमात्मा है, क्योंकि आँखों से ये देखते हो कि ये जीवित हैं, इनमें बोलने चलने सोचने विचारने ग्रहण त्याग की क्षमता है, ये तो देख रहे हो ना।
ये आँख से देख करके केवल उनके चाम को, उनके रूप रंग को थोड़े देख रहे हैं। आँख से देख करके आप ये समझ रहे हैं कि ये जीवित हैं, प्राणधारी हैं, इसलिए इनकी पूजा करना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि जागते रहो, उलझो मत, कहीं भूत प्रेत नहीं, जादू टोना नहीं, मंत्र तंत्र नहीं, शकुन अपशकुन नहीं, भगवान भवानी नहीं, ये सब उलझने की चीज़ें हैं। आगे सद्गुरु कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ निर्मोह रहो और तुम मोहा जाते हो। मोह करने से कौन फायदा मिला है? आप सब लोग अपने ही जीवन पर दृष्टि डालिए, विचार कीजिए कि बचपन से अब तक अनेक बच्चों से, नर नारियों से मन लगाए होंगे, जिसके बिना ना रहा गया, ना अच्छा नहीं लगा, ना अकेले में अच्छा लगा, देखे बिना, सुने बिना, बैठे बिना, बतवाए बिना, उनको खिलाए बिना, उनके साथ खाए बिना, उनके साथ लेटे सोए बिना, अनेक सबके अनुभव, हमारी भी अनुभव की बात है। कई बार अनेक लोगों के लिए मन में ऐसा होता रहा कि वो मिल जाए, उनके पास बैठ लें, उनको देख लें, उनको जान लें, और थोड़े दिनों बाद अपने आप मन उनसे उदास हो जाता है। पहले से उदास रहो, तटस्थ रहो, विचार करके देखते रहो। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। मोह ना करो, मोह बहुत दुख देता है, इसलिए मोह से ऊपर उठ करके रहो। मोह मन को कुंठित कर देता है, मोह आपकी कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। मोह एक फोड़ा की तरह है, मोह एक सिर के बोझ की तरह है, मोह एक घर में फैली हुई गंदगी की तरह है, जो हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को मलिन बनाए रखता है, अशुद्ध रखता है, हमारी कार्य क्षमता को घटा के रखता है, करने धरने नहीं देता है, सोचने विचारने नहीं देता है। इसी पर वो उदाहरण याद आता है, आप लोगों ने सुना होगा, फिर से मनन करें कि एक महिला थी, बहू थी, वो कुआं पर पानी भर रही थी। तो इतने में एक राही आया उधर से घुड़सवार, और कुआं पर भर रही उस महिला से पूछता है कि ये रास्ता किधर को लगता है। अब वो महिला ने कहा, किधर को लगता है? अरे जो चले उसके पैर में लगता है, जो बैठे उसके नितंब में लगता है, और किधर को लगता है? उसके ऐसी जवाबी बात से वो घुड़सवार एकदम खुश हो गया। कहा, अगर तू इसका जोड़ा भिड़ा दे तो मैं अपना घोड़ा तुझे दे दूं। तब वो महिला कहती है कि अरे अश्वस्वनी साथ है, नर नारी को साथ, वृथा बकत क्या बावरे, जा हुआ अपने गात। क्या तुम बेकार में यहाँ मुझे घोड़ा दे दोगे? अरे घोड़ा घोड़ी का साथ होता है और स्त्री पुरुष का साथ होता है, क्या बेकार की बात करते हो, जाओ अपने रास्ते। अरे इतनी बात से तो एकदम फिदा हो गया और घोड़ा उसके दरवाजे पर बांध के चला गया। बिना कुछ सोचे समझे अपना घोड़ा छोड़ के चला गया उसकी बात से खुश होकर के। अब उसका पति आया उस महिला का, देखा कि दरवाजे पर घोड़ा बंधा है। अब वो न पूछा न पछोरा, सोचा कि ये जरूर मेरी पत्नी की चाल खराब हो गई है, कहीं से कोई इतना कीमती घोड़ा हमारे दरवाजे पर क्यों छोड़ के जाएगा, जरूर कुछ गड़बड़ी है, तभी ये घोड़ा वो व्यक्ति छोड़ गया है। और बिना कुछ सोचे समझे उठाया डंडा और पत्नी को पीटने लग गया, और खूब पिटाई कर दिया, और पीट पाट करके और फिर चला गया खेत कुछ काम से। अब वो महिला के दरवाजे पर एक कुम्हार जी रहते थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा बड़े मजाकी रहे। अब आकर के उस बहू से पूछते हैं, अब वो बहू बेचारी रोवे दर्द के मारे। तो वो दाऊ जी कुम्हार पूछते हैं, बहुहर क्यों करी मारिस, बहुहर क्यों करी मारिस। अब वो आके मजाकी ढंग से पूछ रहे हैं क्यों करी मारिस। तो ये सोचिए अब मैं कैसे इनको बताऊं कि कैसे मारे। तब उठाई डंडा और फिर दाऊ जी के ऊपर से नीचे तक छाटिस, और फिर कहती है दाऊ यूँ करी मारिस, दाऊ यूँ करी मारिस। हर डंडा पर कहती जाए और मारती जाए कि दाऊ यूँ करी मारिस, और दाऊ जी चिल्लाते हुए भागे वहाँ से। तब तक 20 डंडा उनके पड़ गए थे। और जब डंडे पड़े तो वो पहुँच गया जेल थाने में, और थानेदार साहब से रिपोर्ट करवा दिया। और थानेदार साहब तुरंत सिपाही भेज करके इस महिला को पकड़वा लिए और ले जाके जेल में बंद कर दिए। अब जेल बंद कर दिए, जेल में कि चलो अब सुबह कार्रवाई करेंगे।
तो अब महिला का मामला था, तो जिस कमरे में बंद कर दिए थे, बाहर एक सिपाही को चौकीदारी में लगा दिए थे। भाई कोई महिला को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है, तो उसकी सुरक्षा के लिए बाहर एक सिपाही को चौकीदार के रूप में रख दिए। अब चौकीदार मियाँ जी रहें तो खिड़की से देखते हैं कि एक सुंदरी युवती अंदर में कपड़ा पहने बैठी है उदास। तो अब मियाँ जी कहते हैं, वाह क्या सुभान, तेरी कुदरत का क्या अदा करूं, इतनी खूबसूरत औरत अंदर बैठी हुई है, कितनी खूबसूरत है। तो अंदर से महिला बोलती, अरे मियाँ जी आप हमारी खूबसूरती को अभी क्या जानो, अगर असली हमारी खूबसूरती देखो तब आपको लगेगा। कहा अच्छा, तो वो कैसे फिर देखने को मिलेगा? कहा कैसे देखने को मिला, मैं तो यहाँ बंद हूँ कमरे में, अब असली खूबसूरती अपनी सुंदरता तो मैं घर में छोड़ करके आई हूँ। अब देखो मोह में पागल, मैं मोह पर चर्चा कर रहा था ना, अरे मोह में पागल मियाँ। कहता फिर कैसे जुगाड़ लगाओ, आप अपनी असली खूबसूरती हमको दिखाओ। कहा मैं कैसे जाऊँ, आखिर मैं बंद हूँ यहाँ जेल में। तो मियाँ जी कहते नहीं कुछ तो जुगाड़ होगा। कहा एक ही जुगाड़ दिख रहा है कि मेरे कपड़े पहन के तुम यहाँ बैठ जाओ और आपके कपड़े पहनकर मैं चुपके से जाऊँ और फिर ले आऊँ। कहा हाँ ये वाली बात तो बहुत अच्छी है। और फिर वो महिला इसका पैंट शर्ट पहन करके चली गई। अब वो साड़ी ब्लाउज में दाढ़ी वाले मियाँ जी अंदर पहन करके बैठ गए। अब मियाँ जी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह होने के पहले आ जाए अपनी सुंदरता ले करके। अब कौन आता है, और सुंदरता कहीं बाहर रखी जाती है क्या? अब वो बैठे बेचारे। अब सुबह हुआ और जब थानेदार फिर से आए, सिपाही को बुलाए और कहा कि भाई उस कमरे में जो महिला को बंद किया गया था बुलाओ और उससे अब कुछ बात करनी है, क्या उसकी कार्रवाई करना है, कुछ बात किया जाए। तो गए लोग बुलाने के लिए उस महिला को, तो देखे तो अंदर में मियाँ जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले घूंघट काढ़े बैठे हैं। तो अब वो शर्म के मारे न आकाश में उड़ सकें न ज़मीन में धंस सकें और गड़े जा रहे हैं। उनको पकड़ के लाया गया। थानेदार साहब पूछते हैं कहो क्या हाल है ये तुम्हारा, कैसे तो बताए फिर वो कहें गजब है, बड़ी चालाक औरत थी। तो फिर से उसको घर से बुलाया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तुमको तो हमने जेल में बंद किया था, तुम घर कैसे पहुंच गई? कहे हुजूर अब क्या बताऊं, अब कहने की कुछ बात नहीं। कहे नहीं बताओ। कहे मुझे अपने जीवन में 5 अहमक मिले हैं। अहमक जानते होंगे किसे कहते हैं? अहमक नादान मूर्ख। 5 मूर्ख मुझे मिले। कहे कौन मिले? कहे वो पहला मूर्ख वह मिला घोड़ा वाला। अब मेरी बात में खुश होकर के बिना सोचे समझे अपना घोड़ा मेरे दरवाजे पर बांध के चला गया। कहा अच्छा, और दूसरा मूर्ख कौन? कहा अब क्या बताऊं, मेरा पति बिना सोचे समझे आया, बिना कुछ बात किए मुझे डंडों से पीट के रख दिया। तो दूसरा मूर्ख अहमक मेरा पति। कहा तीसरा? कहा ये दाऊ जी। दाऊ जी अब मैं दर्द से परेशान हूँ, ना कोई सहानुभूति ना सांत्वना, और ये आकर के मजाक कर रहे हैं बहुर क्यों करी मारिश। तो मैं कैसे बताती कि क्यों करी मारिश, तो सोचा कि अब बता ही देती हूँ यूँ करी मारिश यूँ करी मारिश। तो कहे फिर और चौथा कौन है? कहे मियाँ जी, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि कोई महिला अपनी सुंदरता को भला घर में छोड़ के कहीं जाएगी क्या? अब मैंने कह दिया ये तुरंत कपड़ा मेरा पहन करके बैठ गए। और कहे पांचवा? कहे हुजूर पांचवा कहने में थोड़ा सा शर्म संकोच लग रहा है। कहे नहीं फिर भी बताओ। कहे हुजूर क्षमा करें तो बताऊं? कहे हाँ क्षमा है बताओ। कहे हुजूर आप हैं जो बिना सोचे समझे किसी के महिला किसी की पत्नी को उठवा लेना घर से और लाके जेल में बंद कर देना, ये कोई अकल की बात है? मूर्ख ही तो हैं आप। अरे तो फिर थानेदार भी उसकी बात पर फिदा हो गया। कहें गजब है, तूने बहुत बढ़िया काम किया, और ठीक है जा अपने घर, अब छुट्टी पा गई। तो बात ये आई कि मोह बस आदमी क्या नहीं कर सकता है। तो वही बात साहब कह रहे हैं कि मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। निर्मोह बन कर के रहो,
इस संसार के मैदान में आए हो और यहाँ तो लोग मिलेंगे, प्राणी पदार्थ मिलेंगे, स्थान परिस्थितियाँ मिलेंगी, अच्छे और बुरे मिलेंगे, तो आप अच्छे लोगों से मोह करते जाओगे तो दुख होगा कि नहीं, और बुरे लोगों से नफरत करते जाओगे तो दुख होगा कि नहीं। ये दोनों दुख का कारण है, और ना समझने के कारण दोनों में हम धक्का खाते हैं। मोह किए तो धक्का खाएंगे, अब बैर किए तब तो लात जूता पाएंगे। और दोनों से बच के रहो, दोनों जगह आनंद। ना मोह करना है किसी से, ना अनुकूल लोगों में चिपक करके कोई दुख, क्योंकि अनुकूल लोगों में मोह करेंगे और वो जरूरी नहीं कि वो भी हमसे मोह करे। अरे सोच लो, जैसे बेटा बेटी किसी लड़की लड़का से बहुत मोह कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, उनके पास बैठने उठने निहारने झांकने की ही बड़ी आदत हो गई है। अब जरूर नहीं कि वो भी हमसे बहुत मोह कर रहा हो और वो हमें तिरस्कृत कर रहा हो, वो हमें धक्का दे रहा हो और हम मार दीवाने हैं उसके, तो दुख मिल रहा है ना। अब बैर कर रहे हैं किसी से तो वो व्यक्ति भी दुख देगा, हमारा मनो दुख देगा। हर हाल में हमारा मन भी दुख देगा, मोह में भी, और अगला व्यक्ति भी दुख देगा, और बैर में भी हमारा मन भी दुख देगा, अगला व्यक्ति भी दुख देगा। 4 गुना आपका दुख बढ़ जाता है। और यही मोह को त्याग करके आप रहें तो चारों तरफ से आप न्यूट्रल, कहीं कुछ नहीं, किसी से लेना देना, और मस्त। ऐसी शांति अगर कमाना चाहते हैं तब सुखी बनिए। इसीलिए तो सद्गुरु कहते हैं कि शांति त्याग का फल है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। ये सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का कथन है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। मैं अथवा मेरे जैसे विचारवान साधक ज्ञानी युगों युगों से, सद्गुरु कबीर यहाँ पर ये बात नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि मैं युगों युगों से आता हूँ। हमारे कबीर पंथी लोगों ने तो ये कहा, कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ये कहा कि कबीर साहब चारों युगों में रहते हैं। वो सत सुकृत करुणामय और मुनीन्द्र नाम से आते हैं। पहले जब सतयुग था तो सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, और जब द्वापर आया तब मुनीन्द्र नाम से, और त्रेता आया तो करुणामय नाम से, और जब कलयुग आया तो कबीर नाम से। और कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। अच्छा, तो देखने वाले भी चारों युगों में रहे होंगे फिर। तो ऐसी बातें कह करके कबीर की माड़ियों की ही हम हत्या कर देते हैं, दफना देते हैं। ऐसा नहीं। यहाँ का भाव यह है कि युगन युगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। युगों युगों से समझा रहा हूँ मैं मतलब मैं एक ज्ञानी विवेकमान तत्वदर्शी पुरुष हूँ। मतलब मेरे जैसे उपदेश करने वाले, निर्णय समाधान करने वाले सदैव से समाज में लोग रहे हैं। गीता में भी ये बात आई है, माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जा। तो इसका मतलब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, और वो गीता लिखी गई, आज पढ़ रहे हैं, तो अब सब लोग श्री कृष्ण की शरण में चलेंगे तब उद्धार होगा क्या? श्री कृष्ण एक गुरु स्थान पर ज्ञानी हैं, मतलब ज्ञानियों की शरण में जाओ। ऐसे ही सद्गुरु कबीर कहते हैं। बीजक में एक जगह उन्होंने और भी कहा है, कहत मोहि भयल युग चारी, समुझत नाही मोर सुत नारी। ये मेरी पत्नी बच्चे कहने वाले चारों युगों से समझ नहीं रहे हैं, और ज्ञानी सदैव से समझा रहे हैं कि इनके मोह माया में ना पड़ो। तो यहाँ पर कबीर साहब व्यक्तिवाचक नहीं, ये भाववाचक है। भाववाचक मतलब कबीर जैसे ज्ञानी विवेकवान तत्वदर्शी साधक संत समाज में सदैव से शिक्षा उपदेश देने वाले रहे, और लोग उनके वाणियों पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए भटक रहे हैं। तो युगन युगन समझावत हारे, कहा न मानत कोई रे। और तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे। रंडी और बिहंडी, रंडी का मतलब जो बदचलन कोई स्त्री हो, और बिहंडी का मतलब बदचलन पुरुष हो। ऐसे दुष्कर्मी स्वभाव के स्त्री पुरुष, ऐसे लोग समाज में आकर के समाज में गंदगी फैलाते हैं, और अपना भी बर्बाद होते हैं, दूसरों के भी जीवन को बर्बाद करते हैं।
सदगुरु कबीर ने कहा है कि ऐसे स्वभाव वाले समाज में बीच बीच में समय से लोग होते रहे, आते रहे और जीवन को खराब करते रहे। इसलिए साहब कहते हैं, दिन दिन जरे जलनी के पाहु, गाड़े जाए न उमंगे काहू। सदगुरु ने कहा है बीजक में, दिन दिन जरे जलनी के पाहु, जलनी के जलाने वाली, मतलब जो साहब ने कहा तू तो रंडी फिरे बिहंडी सबदन ढारा डारा खोई रे, मतलब गलत स्वभाव के लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने जीवन के ज्ञान धन, शांति धन और घर के रुपए पैसे धन को, इज्जत धन को सब बर्बाद कर देते हैं। तो सदगुरु दूसरी तरफ वही बात कहते हैं कि दिन दिन जरे जलनी के पाऊ, गाड़े जाए न उमंगे काहू। ऐसे लोग निरंतर ऐसे विषयों के मोह माया के कीचड़ में धंसे जा रहे हैं और निकलते नहीं हैं। इसलिए विवेकी बनो, विचारवान बनो, अपने जीवन को बर्बाद ना करो, समय के साथ जीना आना चाहिए और अच्छी संगत में अच्छे विचार अपना करके जीवन को संभारो। सद्गुरु धारा निर्मल बाहे, तामे काया धोई रे। सद्गुरु एक धारा है, एक विचार है, एक प्रवाह है और वो निर्मलता, पवित्रता की धारा में जा कर के हम अपने जीवन को भी, अपने मन वाणी कर्मों को भी पवित्र कर लें। ज्ञान एक सिद्धांत है, गुरु एक सिद्धांत है। गुरु कहीं कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु का मतलब एक सिद्धांत, गुरु एक समाधान होता है। तो सद्गुरु कभी भी मरता नहीं है, व्यक्ति मरता है और गुरु का शरीर समाप्त होता है, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षाएं, गुरु की रहनी कभी नष्ट नहीं होती है। और इसी बात को सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु धारा निर्मल बाहे। सद्गुरु की एक ज्ञान की निर्मल धारा है और वो निरंतर प्रवाहित है। हे साधकों, हे भक्तों, हे सज्जनों, माताओं, बहनों, तुम इस सत्संग की ज्ञान की धारा में आकर के अपने तन और मन को पवित्र कर लो। इसके अलावा और कहाँ आपका जीवन पवित्र हो सकता है? इसलिए संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। तो ये भजन बहुत ही मार्मिक रहा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारे, तू राख्यो उरझाई रे। और मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। और मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। और मैं युगन युगन समझावत हारे, कहा न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे। और आगे सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु धारा निर्मल आहे, तामे काया धोई रे। सद्गुरु का ज्ञान, वो सत्संग, वो निर्णय, वो सिद्धांत, ये एक निर्मल धारा है। और जहाँ ऐसे निर्णय ज्ञान की धारा बह रही हो, वहाँ जाओ और अपने जीवन को पवित्र कर लो, स्नान कर लो और जीवन को शुद्ध कर लो। और कहीं शुद्ध होने की जगह नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे अद्वितीय निराले संत महापुरुष हुए हैं। कुछ लोग तो भगवान मानते हैं उनकी इसी विशेषता के नाते, लेकिन सज्जनों, भगवान मानने के बाद कबीर साहब की विशेषता बढ़ती नहीं है। इस बात को समझना, भगवान मानने के बाद किसी महापुरुष की विशेषता नहीं बढ़ती है। कबीरपंथी लोग सद्गुरु मानते हैं, दूसरे लोग संत शिरोमणि मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कबीरपंथी हैं जो भगवान मान लेते हैं। अगर भगवान आप मानेंगे तो सद्गुरु कबीर साहब की अच्छाइयाँ, जो उन्होंने त्याग, वैराग्य, कल्याण का काम, साधना का काम, जीवन मुक्ति का काम किया है, तो फिर आप कहेंगे वो तो भगवान थे तो ऐसा कर सके हैं, वो तो सतलोक से आए थे तब ऐसा कर सके हैं, वो कोई हमारे जैसे थोड़े थे, वो तो बहुत सुप्रीम पावर थे इसलिए ऐसा कर सके हैं। तो ऐसा मान करके फिर हम उनके विचार ज्ञान से एकदम दूर हो जाएंगे,
फिर तो वो जपने की चीज़ बन के रह जाएंगे। उनका नाम लो, उनकी पूजा कर दो, उनको फूल चढ़ा दो, मत्था टेक लो, बस हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान थे। उनके जैसा हम थोड़े कर पाएंगे, हम तो धरती पर रहने वाले साधारण इंसान हैं। लेकिन अगर उनको सद्गुरु मानेंगे तो सद्गुरु जैसे हमारा जीवन है वैसे उनका जीवन है, हमारा शरीर जैसे है उनका शरीर वैसा है, जैसे हम जन्मे वैसे वे जन्मे। बस अंतर ये है कि हमने अपने मन इंद्रियों को साफ कर लिया है, शुद्ध कर लिया, सद्गुरु ने शुद्ध कर लिया है, अपने जीवन को साध लिया, निर्मल बना लिया, पवित्र कर लिया, और हम भी उनको देख करके पवित्र बनावें, निर्मल बनावें। सद्गुरु दर्पण है, दर्पण में जा कर के जैसे अपने चेहरे को साफ कर लिया जाता है। बस इतना सा सद्गुरु का लाभ लीजिए, बस आपका जीवन बदलेगा इससे। और पूज के केवल नहीं बदलता है, इसलिए सद्गुरु कबीर ने यही कहा, पारख सिद्धांत इसीलिए दिया है, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। तो अपने साथ में पारख रखो, पारखी। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा में पारखी संत होते हैं। आप लोग पारख सत्संग सुन रहे हैं, पारख का झंडा देखो यहाँ पर फहरा रहा, लहरा रहा है। आप लोग भी अपने अपने घरों में पारख का झंडा लगा सकते हैं, लगाइए, और सद्गुरु कबीर का फोटो लगाइए। और सद्गुरु कबीर के इस पारख ज्ञान को प्रकाशित करने वाले बहुत संत हुए हैं। सद्गुरु राम रहस साहेब, सद्गुरु पूरण साहेब, सद्गुरु काशी साहेब, और सद्गुरु अभिलाष साहेब, सद्गुरु विशाल साहेब, सद्गुरु निर्मल साहेब, और बहुत ऐसे संत, ये सब महान पारखी संत थे। आप सब लोग इनको समझिए, पढ़िए, इसके ग्रंथ भी हैं और संतों के, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के। तो आज इन बातों को खूब चर्चा हमने किया, अपनी बातों को विराम देता हूँ। और अभी मक्खन परोसना बाकी है ना, और पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं और उनके विचारों से आप सब लोग लाभान्वित हों। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।